अभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलदतन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। फल और मेवा खाए मेरे राम जी। लड्डूअन का भोग
हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, मेरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। जय सिया राम बंधुओं। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए, भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम करते हुए, भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करता हुआ उनका बालक मनीष भगवान दास विधानी श्री ब्रजधाम संत हृदयराम नगर बैरागढ़ भोपाल से इस नियमित श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग को प्रारंभ करता है। आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान उस परम सत्तात्मक ईश्वर को नमन करता हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा को प्रारंभ करता हूँ। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही, काम मद दंभा, राम चरित मानस, मुनि भावन बिरचेउ शंभु, सुहावन पावन बिरचेउ शंभु, सुहावन पावन बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। उस कथा को प्रारंभ करता हूँ जो विमल अर्थात पवित्र में भी अति पवित्रतम है। सुनत न साही काम मद दंभा,
जिसके श्रवण मात्र से संसार के 3 सबसे बड़े विकार, काम अर्थात कामनाएं, मनुष्य की कामनाएं, जिसका तो कोई अंत ही नहीं है। एक कामना की पूर्ति होती है तो दूसरा मनोरथ उपलब्ध हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति की बुद्धि और मन व्याकुल होने लगता है। दूसरा है मद। जब हम उच्च पद पर बैठते हैं तो मद रूपी विकार जागता है और मद के कारण हम अपने द्वारा किसी न किसी का अहित कर बैठते हैं, क्योंकि मद का स्वभाव है दूसरों का अहित करना। तथा तीसरा अवगुण, दंभ। यह थोड़ा विलक्षण अवगुण है। यह अवगुण, दंभ रूपी अवगुण, ऐसा अवगुण है बंधुओं, व्यक्ति को ये आभूषण सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि ये तो भैया सद्गुण है। ये कोई सद्गुण नहीं है, ये महाविनाशकारी अवगुण है, दंभ। हम सामर्थ्य से अधिक फूल जाते हैं, हम सामर्थ्य से अधिक मन में खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। ये जो दंभ रूपी अवगुण है व्यक्ति को बार बार नकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करता है कि भैया तुम कुछ हो। तो राम कथा श्रवण करने से 3 अवगुणों का शमन होता है, 3 अवगुणों पर व्यक्ति विजय पाता है। पहला, कामनाओं पर नियंत्रण होता है। जिसने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया, अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं अर्थात महत्वाकांक्षाओं, आवश्यकताएं पूरी करना बुरी बात नहीं है, किंतु जब ये आवश्यकताएं पूरी करते करते महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति येन केन प्रकारेण कुत्सित मार्ग पर चलने लगता है और अनुकरण करने योग्य जो कर्म नहीं है वो भी करता है, ताकि बस इच्छाओं की पूर्ति हो। तो बंधुओं, आज एक बात जरूर कहूँगा, श्री राम कथा की यात्रा के दौरान श्री राम की कृपा से जो जान पाया हूँ उसके आधार पर, जिससे जीवन में आनंदित तो होना है, जिसे जीवन में प्रसन्न चित्त रहना है, जिसे जीवन में दीर्घायु होना है, तो उसे इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर व्यक्ति को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र करते हैं, किंतु व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की कोई छूट नहीं है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और सामर्थ्यवान बने तो पूर्ति कीजिए अपनी महत्वाकांक्षाओं की। किंतु ये जो महत्वाकांक्षा है, महत्व की आकांक्षा, वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर कचोड़ने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इस महत्वाकांक्षा की बीमारी से राम का नाम हमें बचाता है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम के जीवन में कोई भी ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना नहीं रही जिसके कारण प्रभु व्याकुल रहे हों। इसीलिए तो राम सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं।
और राम जी के व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण जो खूबी है, जो खासियत है मेरे राम के व्यक्तित्व की, वह है वर्तमान में रहकर उसे पूर्ण रूप से जीने का 100% प्रयत्न करना। इग्नोरेंस नहीं है राम जी के जीवन में। जो परिस्थिति सामने आई है उसे एकांत चित्त भाव से राम जी पहले समझते हैं और विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए निरंतर अथाह परिश्रम करते हैं। तब आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, किंतु यही सुझाव रहेगा, इच्छाओं की पूर्ति परमात्मा नहीं करते, आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य करे परिश्रम द्वारा। हमारी महत्वाकांक्षा यह होनी चाहिए कि कल हमने 100 बार राम का नाम जपा तो आज 300 बार जपें। क्यों? एही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, एही कलि करम, एही कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। श्री राम के नाम का अवलंबन यानी सहारा ही इस कली काल में एकमात्र आश्रय है हम जीवों का। भगवान शिव ने जब हलाहल विष को धारण किया है तो मुख खोला है भोलेनाथ ने, तो राम कहते हुए उन्होंने हलाहल विष का पान किया, मुख में डाला और म कहकर उसे कंठ तक धारण किया है, नीचे नहीं उतारा है। आद्य शक्ति परम्बा माता पार्वती ने भोलेनाथ के कंठ पर हाथ रखा है। राम नाम के आश्रय द्वारा भोलेनाथ ने उस हलाहल विष का भी पान कर सदाशिव देवादिदेव महादेव कहलाए। भगवान शिव का स्वभाव हम जीवों को बताता है कि हम सदैव अपने अधिकार के बारे में बातें ना करें। हम एक तो कर्मशील रहें और दूसरा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अपने कर्तव्य का निर्वहन जो जीव करता है, ईश्वर की उस जीव पर विशेष अनुकंपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो श्री राम के नाम का आश्रय कलिकाल में एकमात्र
संरक्षण प्रदान करने का साधन है। तो भगवान शिव जिस राम कथा का गायन निरंतर कर रहे हैं, उसकी क्या खासियत है? उसके श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से कामनाओं पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, मद नहीं आएगा। और मद नहीं तो पद के शिखर पर व्यक्ति भोलेनाथ और राम जी की कृपा से दीर्घ समय तक दूसरों को लाभान्वित करता रहेगा। और तीसरा अवगुण, दंभ पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। दंभी व्यक्ति इस शरीर को कुछ समझने लगता है। ये जो नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर पर दंभ करने, अहंकार करने का तो कोई विषय बनता ही नहीं। जैसे इसका जन्म हुआ वैसे ही इसका अंत होना है। ये जो बीच का समय है, जन्म और मृत्यु के बीच का, वह हमें मिला है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राम जी के इन वाक्यों को चरितार्थ करने के लिए जितना हो सके दूसरों का न्यायोचित हित कीजिए। हित क्या है? भरत जी कहते हैं, हित हमारे सिय पति सेवकाई। मनुष्य द्वारा परहित का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भगवान श्री सीतापति राम जी की मन वचन कर्म से सेवा करता रहे और श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए निरंतर कर्म मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। जीवन में कर्म जितना पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही आनंद जीव को प्राप्त होता है। बंधुओं, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। राम चरित मानस, 3 पद प्रयुक्त हुए, राम, चरित और मानस। मानस कहते हैं व्यक्ति का मन, चरित होता है लीलाएं, भगवान की लीलाएं। राम तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परमेश्वर हैं, जो भोलेनाथ के मन में निवास करें, वो अगर हमारे मन में विराजमान हो जाए बंधुओं, थोड़ा सा आप चिंतन अवश्य किया कीजिए। जो आप कथा सुनते हैं, नियमित चिंतन आवश्यक है। चिंतन जब मैं कहता हूँ तो उसका अर्थ है जब आप पूजा करते हैं भगवान की अपने घर के मंदिर में बैठकर, तब सोचा कीजिए कि मैं अपने जीवन में आज जो जीवन जी रहा हूँ, जो क्षण मेरे जीवन में आए हैं, वो भी परमात्मा की देन है। तो परिस्थितियाँ मुझे तोड़ने नहीं आई हैं, मुझे कुछ सिखाने आई हैं। ये सोच जिस दिन आपने अपनाई, विश्वास मानिए, उस दिन आनंद के विशेष स्तर पर आपका मन पहुंच जाएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, क्योंकि मित्रता
से राग पैदा होता है और वैर से शत्रुता का भाव पैदा होता है। दोनों भाव अच्छे नहीं हैं। एक व्यक्ति को अगर उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अपने मस्तिष्क को उदार बनाना है तो उसके लिए ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं होती। एकात्मवाद को जीने के लिए आवश्यक है, आप अपने मन से पूछिए, जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपका मन आपको क्या मार्गदर्शन करता है। 10 जगहों से पूछकर किया गया कार्य करने न करने के बराबर है। Your perspective, your point of view towards your own life is completely different from others. Must remember this thing. If you like today's Katha Prasang, must like this, share this Katha Prasang to your kith and kin. हमारे फेसबुक पेज मनीष भगवान दास कथावाचक को ज़रूर फॉलो करें। ऐसी नियमित कथाएं राम कृपा से मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मेरे YouTube चैनल मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपनों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि यह आध्यात्मिक कार्य जनमानस को राम का महत्व बताने के लिए ही किया जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय राधे श्यामाय गौरी शंकराय अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।